हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आप मुझे साड़ी में देख रहे होंगे, तो ये मेरा ससुराल का ही ब्लॉग है जो कि पेंडिंग रह गया था। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं शेयर करती हूँ। इधर टाइम ही नहीं लग पाया था। तो ये मेरा उस मतलब ससुराल में आखिरी दिन था जब हम लोग निकल रहे थे, तो उस दिन का ब्लॉग है। तो मैं रेडी हो चुकी थी, बस थोड़ी देर में निकलने वाले थे। तो मैंने सोचा चलिए, साड़ी के ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और पसंद भी किया, तो इसलिए मैं निकलते निकलते शूट कर ली। तो बस आज बहुत सारे लोग निकल रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी अपनी फैमिली की कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ और आप लोग बताइएगा मेरा साड़ी में लुक कैसा लग रहा है। तो साड़ी में मेरे ख्याल से सभी का लुक अच्छा लगता है। तो निकल रहे थे, तो यहाँ पे मेरी देवरानी किचन में है, जो सबसे छोटी वाली है, तो कुछ बना रही थी कि दीदी इतने दिन बाद जाएंगी तो फिर खाना पीना बनाने में मतलब थकान होती है ना, काफ़ी दिन बाद घर जाओ और बंद सा रहता है। तो वही किचन में पूड़ियाँ बना रही थी कि आज लेते जाना, फिर कल से तो वही काम है। तो वही मैंने सोचा चलिए शूट कर लेती हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा रूम में आ गई, कुछ सामान वगैरह इधर उधर पड़ा है, तो मैंने सोचा चलिए उसको रख लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। बच्चों का इतना सामान हो जाता है ना कि पूछो ही मत। और ये देखिए सब सामान रखा हुआ है बेड पे। और अभी आप मेरी जो मतलब बुआ लोग हैं, बुआ सास लोग हैं, वो भी आज ही जा रही हैं। तो अभी चलिए उनसे सबसे मिल लेते हैं। बस वो लोग भी निकलने वाले हैं, तो वो हमसे पहले निकल रहे हैं, तो उनको सी ऑफ करके आते हैं। फिर तो मैंने सोचा चलिए मैं छोटी छोटी मतलब क्लिप्स रिकॉर्ड करती गई थी, तो मैं एडिट करके ना आपको अपने ससुराल के बाहर का थोड़ा बहुत घर भी दिखाऊंगी। तो बस चलिए थोड़ा बाहर आते हैं और अपनी बुआ को सी ऑफ करने। तो ये मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो वो लोग निकल रहे हैं। कानपुर में रहती है उनकी फैमिली, तो ये सब बैठे हुए हैं बाहर। ये बच्चे और बेटी को देखिए कैसे मस्ती कर रही है। मेरे फूफा जी हैं जो बाहर बैठे हैं। और ये ओम लोगों को ना बहुत मज़ा आता है। यहाँ इतनी सारी बहनें हैं और भाई सब मिलके बहुत मस्ती करते थे। मेरे घर के बाहर का व्यू है, मेरे ससुराल का घर है ये। तो मेरे पापा जी मतलब मेरे जो ससुर जी हैं वो 4 भाई हैं, तो चारों घर ऐसे कैंपस में ही बने हुए हैं। तो ये आप लाइन से देख सकते हो, पहला हमारा पड़ता है, फिर चाचा लोगों का। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है ससुराल में। ये आंवले का पेड़ देखो कितना बड़ा सा है, घर के बाहर ही लगा हुआ, और बहुत सारी अमरूद हैं यहीं पे। यहीं बाहर हमारा घर का बिजनेस भी है, हार्डवेयर का। तो देखिए बाहर से कितना मस्त लगता है ना। और गाँव में वैसे भी इतना अच्छा लगता है ना ठंडियों में, कि लगता है आप बाहर ही बैठे रहो, कहीं ना जाओ। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों को अपने ससुराल के घर के बाहर का व्यू दिखाते हैं। और ये आप जो बड़ा सा गोडाउन टाइप देख रहे हो ना, यही यहाँ पे हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है। और ये यहाँ गेट, मेन गेट है, यहाँ से आप आते हो घर के अंदर जाने के लिए। और ये सब हमारी ज़मीनें हैं जहाँ हमारी खेती होती है। तो गाँव में तो ऐसे ही घर सबके होते हैं ना, अपने ही खेत में बने होते हैं, चारों तरफ अपनी ज़मीन रहती है। तो ये देख रहे होगे एक गाड़ी आपको दिख रही है जो सबसे, ये मतलब सबसे पुरानी गाड़ी है, जो 1984 की पहली गाड़ी थी हमारे घर में। तो इसको ये लोग ऐसे ही रखे हुए हैं। इसका ये कुछ पहले सोच रखे थे, उसका कुछ अलग डिज़ाइन बनवाएंगे, जिप्सी टाइप खुली हुई। तो इसको मेमोरी के रूप में लोग रखे रहते हैं, क्योंकि इस घर की सबसे पुरानी गाड़ी है। तो किसी को सेल करने का मन ही नहीं किया, तो रखे ही रह गए। और बाहर देख रहे होगे एक ट्रक भी है, तो 4-5 ट्रक थे जो और निकाल चुके थे, एक है तो वो बाहर ही है, आपको दिख रहा होगा। तो जब आप इधर से आओगे ना, तो इधर 4 घर बने हुए हैं। और ये हमारे ससुराल के घर का मतलब आंगन है, आंगन साइड का एरिया है। और उधर पीछे जो देख रहे होगे ना, वहाँ पे सारा सामान वगैरह रहता है। और यहाँ से फिर अंदर आओगे तो यहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब एक बड़ा सा हॉल है बीच में, और फिर वहाँ से लगे हुए सारे कमरे हैं। तो मैंने एक ब्लॉग में डाला था ना, बट अच्छे से वो एडिट नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ थोड़ा अच्छे से शेयर किया जाए अपने ब्लॉग को। और
तो आप यहाँ से अंदर आओगे मतलब सीधा, तो ये आंगन में ही करेले लगे हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे। तो फिर आप यहाँ से बाहर आ जाओगे। ये तो ये मेरे बड़े वाले चाचा का घर है। ये जो दिख रही है मेरी छोटी वाली चाची सास हैं। और ये सारे बच्चे देख रहे होगे ना, कुर्सी में बैठे हुए हैं, सब समोसा पार्टी कर रहे हैं सब मिलके। तो बच्चों ने बहुत मस्ती की। ये देखिए सब लाइन से बैठे, मेरे घर के सारे बच्चे हैं ये, मतलब नेक्स्ट नई जनरेशन अब यही है। जो भी शादी फंक्शन थे पहले वो सब हो गए, अब हमारे यहाँ नई स्टार्टिंग इन्हीं लोगों से होगी। तो अभी ये सब बहुत छोटे हैं और अब काफ़ी लंबा गैप हो गया है। नहीं तो जब हम लोग की शादी हुई थी ना, तो मेरे 7-8 देवर थे, तो हर साल किसी ना किसी की शादी वादी रहती थी, तो वही फंक्शन चल रहे थे। तो ये आज मैंने पिंक साड़ी वेयर की है, तो बताइएगा कैसी लग रही। मैं हंस रही थी क्योंकि मेरी दुरानी बोल रही थी अरे मैं ऐसी हूँ मत सूट करिए। तो मैंने बोला क्या है, सब अपनी फैमिली ही है। तो वही हंस रहे थे हम लोग कि फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा चलिए सूट कर लूँ, नहीं तो फिर कहाँ किसी को बोलो कि कैमरे से कुछ क्लिप शूट कर लो तो कोई नहीं करता है। बच्चे छोटे हैं वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, बाकी सबको इतना काम होता है ना कि किसी को टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर इस समय क्या है कि खाना पीना हलवाई हलवाई लगे हुए हैं, वही सब बनाते हैं, तो हम लोग फ्री थे। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ अपने ससुराल का ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। हमेशा तो फिर शहरों का ही ब्लॉग देखने को मिलता है। तो यहाँ ना घर के बाहर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि आप पूछो ही मत। यहीं पे हम लोग जब कोई नहीं होता ना, चेयर लगा के तीनों देवरानी जेठानी बैठते हैं। तो सबसे छोटी वाली है जो अभी पीछे दिख रही है, और इससे पहले जैसे देखा वो बीच वाली थी। और अभी मैं अपनी छोटी वाली चाची सास के घर पे बैठी हूँ। तो ये जो मेरे बगल में है ये मेरी 2 नंबर वाली देवरानी है और उन्हीं की बेटी है। तो यहाँ पे मस्ती चल रही है। ये बड़ी वाली बेटी है श्रुति, ओम की बड़ी वाली बहन है। तो बस चलिए बाकी म्यूज़िक के साथ मज़ा लीजिए। बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा।